पिछले दो वीडियो में हम बात किए हुए हैं कि आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसे भरना है, जबकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि निवासी प्रमाण पत्र यानी कि लोकल रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो बनवाने के लिए आप लोग देते हैं उसका जो फॉर्म होता है उसे कैसे भरना है और इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं कि इसे कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगता है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाली घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का फॉर्म मिलेगा आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों का फॉर्म कुछ अलग कॉलम बनाया हुआ हो, लेकिन प्रोसेस एक ही रहता है। भरने का जो कॉलम आपका रहेगा, जैसे यहाँ आवेदक का नाम है तो फर्स्ट में कोई सा भी फॉर्म रहे आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का, तो आपको इसी तरह से रहेगा। हो सकता है कॉलम दूसरा दूसरा बनाया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या क्या भरना है उस पे चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है, आवेदक का पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पे आवेदक का जिसके भी नाम से बनाना चाह रहे हैं आप, जिसका नाम से फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ पे पूरा नाम उसका भरेंगे, वो भी इंग्लिश में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम स्थानीय भाषा में यानी कि हिंदी भाषा में यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिंग पूछ रहा है, यानी कि मेल है या फीमेल, महिला है तो महिला लिखेंगे या पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी है तो डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ दें। उसके बाद जन्म तिथि अपना आधार कार्ड के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे जन्म तिथि है, चलिए यहाँ पे आप लोग जन्म तिथि डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या पूछता है, रिश्तेदार का विवरण। अगर यहाँ पे पति का नाम से, यानी कि अगर यहाँ पे किसी का नाम भरे हुए हैं, मान लिया जाए यहाँ पे, चलिए हम नाम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे सोनी देखना है कि जिसका नाम आप यहाँ पे देंगे, गार्जियन का नाम, वो उसका सोनी से रिलेशन क्या है। यानी कि अगर पिता है तो यहाँ पे आप लोग डॉटर लिखेंगे, और अगर पति का नाम से है तो यहाँ पे वाइफ ऑफ लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि सोनी कुमारी है तो उसका आधार कार्ड में पति का नाम चढ़ा हुआ है, तो पति का नाम चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे वाइफ ऑफ होगा। अगर पिता का नाम चढ़ा हुआ रहता तो यहाँ पे डॉटर रहता, ठीक है। सोनी कुमारी की जगह पर किसी पुरुष का नाम रहता तो यहाँ पे सन ऑफ लिखा हुआ रहता। आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म को भरेंगे। अभी आप लोगों को कुल डिटेल हम समझा देते हैं, उसके बाद भर करके आप लोगों को फॉर्म को दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ रिश्तेदार का नाम, यानी कि सोनी कुमारी का हस्बैंड का नाम यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हस्बैंड का नाम आप लोग लिख लीजिएगा अगर किसी महिला का भर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, आवेदक का स्थानीय पता, यानी कि जो आधार कार्ड में है आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल भर दीजिएगा। जैसे में डिटेल में यहाँ पे क्या भरना है, गांव का नाम भरना है, पोस्ट ऑफिस भरना है, पीएस भरना है यानी कि पुलिस स्टेशन। यहाँ पे डिटेल में क्या देखना है, स्टेट का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो भी जिला है यहाँ पे भरेंगे, सब डिवीजन। चलिए हम फॉर्म को भर करके आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इज द प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर यस है, यानी कि अगर अभी आप जहाँ पे हैं वो सेम एड्रेस है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर किसी तरह का मतलब दूसरा जगह आप रह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। अगर आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस है अभी प्रेजेंट में आपका तो आप लोग यहाँ पे यस कर देंगे। और अगर दूसरा एड्रेस है, कहीं दूसरा जगह भी आप रह रहे हैं तो यहाँ पे आप वहाँ का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्म को हम भर लेते हैं, उसके बाद फिर से आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि फॉर्म हम पूरा तरह से भर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बताने के लिए भूल गए थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूरल या अर्बन, ठीक है। अगर आप लोग शहरी क्षेत्र हैं से तो अर्बन भरेंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोग यहाँ पे रूरल भरेंगे। और कुछ इस तरह से आप लोगों को भर करके फॉर्म पहला पेज को फाइनल कर लेना है। तो चलिए अब दूसरा पेज में देखते हैं क्या उसमें प्रोसेस है। तो यहाँ कुछ इस तरह का आप लोगों को दूसरा पेज मिलेगा। फर्स्ट में आपको नाम भर देना है, पिता का नाम भरना है, या पति है तो पति का नाम भरना है। फिर यहाँ पे ग्राम, अपना जो भी गांव होगा यहाँ पे गांव का नाम डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे थाना का नाम, जहाँ भी आपका थाना हो, आधार कार्ड के हिसाब से आप लोग यहाँ पे एड्रेस भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसा होते हैं जो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भरते, यहाँ पे समझ नहीं पाते कि आखिर हमको यहाँ पे भरना क्या है। बहुत लोग का कंफ्यूजन यहाँ पे है, क्योंकि हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, बहुत सारा ऐसा कस्टमर आते हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि भरना क्या रहता है। कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग खतियान से भर रहे हैं, खतियान अगर दे रहे हैं तो 1 लिखेंगे, और अगर केवाला से भर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गए। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट में खतियान दे रहे हैं, खतियान के थ्रू भर रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। प्रतिज्ञान घोषित करने वाले का हस्ताक्षर एवं नाम स्पष्ट अक्षरों में, यानी कि मतलब क्लियर अक्षरों में यहाँ पे नाम लिखना है, जिसका भी है यहाँ पे हस्ताक्षर डालना है। उसके बाद उसका आधार नंबर डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे घोषणा पत्र में आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे वंशावली बनाना होगा। वंशावली में क्या बनाना होगा, खतियान में जिसका भी नाम होगा,
दादा का या उससे जो अगला पीढ़ी है उसका नाम, अगर जिसका भी खतियान में नाम होगा वहां से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ अपने तक ले आना है, यानी कि सोनी कुमारी तक। तो वंशावली कुछ इस तरह से भरना है दोस्तों। यहाँ पे फिर से हम आप लोगों को बता दें कि जिसका भी हम यहाँ पे डिटेल भर रहे हैं वो किसी भी इंसान का नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी का पर्सनल डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोगों का ध्यान रखिएगा, ना ही पता सही है और ना ही किसी का नाम सही है। ऐसा नहीं है कि किसी का आधार कार्ड से हम उठा करके उसका नाम डाल दे रहे हैं। आप लोगों को बताने के लिए बस यहाँ पे नाम डिटेल भरे हुए हैं, ठीक है। यानी कि वंशावली में क्या करना है, सबसे पहले जिसका नाम खतियान में है फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद जो आपका तक पीढ़ी पहुंचता है यानी कि उसका लड़का राजेश सिंह, फिर उसका लड़का अभिमन्यु सिंह, फिर उसका लड़का का नाम रवि कुमार, रवि कुमार के बाद यहाँ पे उसका पत्नी का नाम डाल देना है सोनी कुमारी, ठीक है। इस तरह से डाल देना है। उसके बाद वंशावली ये बन करके क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे आप लोगों को कॉलम दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको ठीक से दिखा दें। यहाँ पे आप लोगों को कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को एक फोटो चिपका देना है जो सोनी कुमारी का होगा, यानी कि जिसका नाम से आप लोग भर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या कह रहा है आपको, मुखिया का हस्ताक्षर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के पिता का हस्ताक्षर और यहाँ पे लास्ट में आपको आवेदक का हस्ताक्षर। तो ध्यान रहे यहाँ पे मुखिया का जो हस्ताक्षर रहेगा वो मुहर के साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पिता या पति का हस्ताक्षर कर देंगे। और बहुत से लोग गलती करते हैं कि नीचे कर देते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर कहीं भी दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी अगर करना हो तो आप लोग ऊपर कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे करना है, ना कि यहाँ पे। कभी भी ऊपर साइन करना है। तो इतना हर चीज में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऊपर कभी भी साइन होता है तो ऊपर होता है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये दूसरा पेज भी पूरा क्लियर अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए हम तीसरा पेज को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा पेज, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से ये हमारा तीसरा पेज है। अब यहाँ पे तीसरा पेज में कुछ करना नहीं है, वैसे टिक करना है सिर्फ जो आपका है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या आपके माता पिता के झारखंड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त है? अगर है तो यहाँ पे यस हाँ करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्या आपके माता पिता पूर्वजों के नाम खतियान में दर्ज है? तो यहाँ पे हाँ खतियान में नाम दर्ज है, कर देंगे। क्या आपके माता पिता भूमिहीन है यानी कि हैं अभी? तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्थल भरना है, जहाँ से आप भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे रहेगा, गांव का नाम जो भी रहे यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे दिनांक, जिस भी डेट में आप ऑनलाइन कराने जा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं यहाँ पे डेट भर देंगे। घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद उसका आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तीनों पेज भरने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब इसे ऑनलाइन करने के लिए कहीं दे सकते हैं या खुद से अगर कर रहे हैं तो ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसे भरना है इस टॉपिक पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, साथ में बेल वाली घंटी को ऑन कर लीजिएगा। किसी तरह का कोई संदेश हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करते हैं, वहां से आप लोग जा करके हमसे बात कर सकते हैं।